हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे यूजर डिफाइंड वेरिएबल। यूजर डिफाइंड वेरिएबल क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड वेरिएबल वह वेरिएबल होते हैं जिसमें यूजर अपना खुद की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। बिल्ट इन वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल, उसमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड होती है। उस इंफॉर्मेशंस को आप केवल रीड कर सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर तुम अपनी ही इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। यूजर्स नेम आया यहाँ पर वर्ड, तो यूजर्स क्रिएट कर सकता है, यूजर एडिट कर सकता है, यूजर डिलीट कर सकता है। उन वेरिएबल में यूजर अपनी ही इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। तो उसको यूजर डिफाइंड वेरिएबल, जब वेरिएबल का नेम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए एक रूल है, उसको फॉलो करेंगे वेरिएबल का नेम क्रिएट करते वक्त। तो देखते हैं क्या रूल है उसका। पहला रूल है, नेम जो है कैरेक्टर का यूज करके अपर केस में भी यूज कर सकते हैं, अपर केस में कैरेक्टर A to Z, ठीक है। और आप लोअर केस में भी इसको यूज कर सकते हैं, लोअर केस में यूज कर सकते हैं इसका। और कैपिटल केस में भी इसको यूज कर सकते हैं, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज केस के होते हैं जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है कैपिटल होता है, ऑल कैरेक्टर जो होते हैं लोअर केस होते हैं। तो अब जब आप अल्फ़ाबेट का यूज कर रहे हैं वेरिएबल का नेम क्रिएट करते वक्त, तो आप इनमें से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आप जो हैं नंबर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नंबर यूज करना चाहते हैं वेरिएबल के नेम में, तो आप नंबर यूज कर सकते हैं। और इसमें आप एक और यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर का जो यूज किया जाता है मोस्टली, अगर आप वेरिएबल का नेम जो है 2 वर्ड या मोर देन 2 वर्ड है वेरिएबल के नेम में, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं। अब कुछ सैंपल देख लेते हैं। वेरिएबल स्टार्ट विथ, ये रूल, तो हम पहले डॉलर लिखेंगे, देन वेरिएबल का नेम। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, तो आप नेम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो नेम के लिए आप क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे, 1 वर्ड वेरिएबल। तो मैं लिखूँगा नेम। तो नेम लोअर केस में इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, अपर केस में लिख सकता हूँ मैं, और कैपिटल केस में लिख सकता हूँ। क्या फॉर्म हो सकती है कैपिटल की? ये 3 फॉर्म हो गई जो हमने अभी ये 3 रूल्स बताए थे अगर आप वेरिएबल का नेम क्रिएट कर रहे हैं तो। ये था स्ट्रिंग रिलेटेड। अगर आप जो हैं नंबर रिलेटेड क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरह से नंबर कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लोअर अपर कैपिटल केस, इस तरह से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके सिंगल वर्ड। अगर आप 2 वर्ड को मिलाकर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि अब नेम स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं लग पा रहा है कि किसका नेम स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, या किसका। तो यहाँ पर अगर एक वर्ड और जोड़ देंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, स्टूडेंट, एंड दूसरा वर्ड होगा हमारा नेम। तो इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये एरर दिखा रहा है। तो हम इसको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। इस तरह से भी बना सकते हैं अंडरस्कोर एंड इसको कैपिटल। ये हमारा वेरिएबल हो गया। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट एंड नेम। तो आपने क्या करा, हर वर्ड को कैपिटलाइज कर दिया और आपने वेरिएबल को विदाउट अंडरस्कोर के भी वेरिएबल क्रिएट कर दिया।
तो इस तरह से भी वेरिएबल क्रिएट किया जाता है। क्यों क्या क्रिएट किया जाता है? अगर वर्ड जो है वेरिएबल का नेम जो है लेंथी हो रहा है तो उसको सॉर्ट करने के लिए, और हम कोशिश करते हैं कि वेरिएबल का शॉर्ट नेम ही और मीनिंगफुल रखा जाए। मान लो एक वेरिएबल में एक समय पर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो अगर आपको 3 वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको 3 वेरिएबल क्रिएट करने होंगे। तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम नंबर की हेल्प लेंगे। तो नंबर कैसे काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। स्टूडेंट नेम, अब यहाँ पे लिखूँगा 01 और 1 भी लिख सकते हैं, और डॉलर स्टूडेंट नेम 02 एंड डॉलर स्टूडेंट नेम 03। इस तरह से मैं नंबर ऑफ वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। जितने स्टूडेंट के नेम मुझे स्टोर करने हैं उतने ही मैं वेरिएबल इसमें स्टोर इतने ही वेरिएबल मुझको क्रिएट करने होंगे। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं नंबर का हेल्प ले रहा हूँ। तो आप इस नंबर को लास्ट में ना यूज करके बीच में भी यूज कर सकते हैं, बट इस तरह से यूज करें कि वो वहाँ पर मीनिंग हो। जैसे स्टूडेंट 1 नेम, स्टूडेंट 2 नेम, इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्म है किस तरह से आप वेरिएबल के नेम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें हम किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हैं। हम वेरिएबल में डिफरेंट काइंड की इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि नंबर रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हैं, स्ट्रिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हैं, और इसमें बूलियन स्टोर करा सकते हैं, और इसमें एरे इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हैं, इसमें हैश टेबल फॉर्मेट स्टोर करा सकते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट स्टोर करा सकते हैं। ये कुछ टाइप की इंफॉर्मेशन है जो हम वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। चलिए हम नंबर स्टोर कराते हैं। तो नंबर को क्रिएट करने के लिए ट्राई करें कि वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल रखें। तो आप कैरेक्टर वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं, ए इक्वल इस तरह भी कर सकते हैं, बट ए बी सी डी इस तरह से कोई मीनिंग नहीं होता उन वेरिएबल का। तो आप मीनिंगफुल ही रखें। तो मैं नंबर वेरिएबल स्टोर कराता हूँ स्टूडेंट का मार्क्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मार्क्स वेरिएबल क्रिएट करूँगा, डॉलर मार्क, एंड इसमें नंबर स्टोर कराऊंगा मैं 70। ये ऑटोमेटिक जब मैं इसमें स्टोर कराऊंगा वेरिएबल तो ये स्टोर हो गया, और मैंने प्रिंट कराऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, रन करूंगा, ये प्रिंट हो रहा। अब इसका मैं डेटा टाइप देखता हूँ, मार्क्स डॉट गेट टाइप, और देखते हैं क्या है। अब देख सकते हैं इसका इंट 32 है। तो इसको कैसे पता चला कि ये नंबर है, इंटीजर है या क्या है? क्योंकि पावरशेल जो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डायनेमिक है, इसलिए ये डायनेमिक है। तो ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेता है ये हमारा स्ट्रिंग है या नंबर। अगर मैं यहाँ पर मार्क्स में नेम स्टोर कराऊँ तो नेम के लिए क्या होगा, स्ट्रिंग की पहचान ये है कि ये एनक्लोज होता है डबल कोड में या सिंगल कोड में नेम। अगर अदरवाइज वो कैसे ट्रीट होगा, अनडिफाइंड या एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पर मैं एलिस यूज़ करता हूँ और इसमें स्टोर कराता हूँ। तो मार्क्स में तो नंबर होना चाहिए। अगर मैं डेटा टाइप देखूँ तो इसका स्ट्रिंग है, राइट। तो ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सा डेटा टाइप है। तो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि इंट या स्ट्रिंग या किस टाइप का है, ठीक है। तो हम इसमें स्ट्रिंग भी स्टोर करा पा रहे हैं, हम नंबर भी। अब इसमें वेरिएबल स्टोर, इसी वेरिएबल में अब जो हैं बूलियन इंफॉर्मेशन भी स्टोर करा सकते हैं, लाइक ट्रू वेरिएबल है और इसमें स्टोर करा सकते हैं। अब प्रिंट करके देखेंगे तो ये बूलियन वैल्यू हमें प्रिंट करके देगा, देख सकते हैं ट्रू। अब फॉल्स भी स्टोर करा सकते हैं। तो हम इसको रन करते हैं पहले मार्क्स को। अब मैं दोबारा मार्क्स क्रिएट किया, मैं इन्हें तीनों को रन करता हूँ। तीनों सेम वेरिएबल है मार्क्स। अब इसमें
वैल्यू कौन सी होगी, 70 होगी, एलिस होगी, या डॉलर ट्रू वैल्यू होगी। तो इसमें जो होगी लास्ट जो लाइन होगी सेम वेरिएबल की, यहाँ पर डुप्लीकेट वेरिएबल है, तो लास्ट वाली लाइन का जो वैल्यू होगी वही इसमें स्टोर होगी। क्यों, ये जो है पिछली वैल्यू को ओवरराइट कर देता है, पुरानी को डिलीट करके नई डेटा स्टोर कर देता है। तो इससे 70 को इसने एलिस से रिप्लेस हो गई जब ये वाली रन हुई, और जब ये वाली रन होगी तो ये एलिस को रिप्लेस करके ये डॉलर ट्रू की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर हो जाएगी। तो एक समय पर हम एक ही वैल्यू स्टोर करा पा रहे हैं। अगर मुझे दो वैल्यू स्टोर करानी है, यानी कि तीनों वैल्यू इसमें स्टोर करानी है, तो मैं स्टोर नहीं करा सकता। तो उसके लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है, एरे। तो एरे में क्या होता है, हम मोर देन वन वैल्यू सिंगल वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। एरे, एरे का क्या काम है, स्टोरिंग more than one value or item in single variable। इसलिए हम एरे का हेल्प लेंगे। तो एरे का सिंटैक्स क्या है क्रिएट करने का, एरे को एक इजीएस्ट वे है सिंटैक्स, केवल आप वेरिएबल क्रिएट कर लें, मार्क, ठीक है, इक्वल करें। अब यहाँ पर 70 है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, एलिस है, तो उसको एलिस को लिखेंगे हम, ठीक है, एलिस। और तीसरा हमारा क्या है, डॉलर ट्रू है, डॉलर ट्रू। हमने तीनों को हमने एक ही लाइन में लिख दिया, बट हमने इसको सेपरेट कैसे करा कि ये अलग अलग है ताकि एक ना लगे, तो हमने स्पेस से सेपरेट किया। बट एरे में हम कॉमा से सेपरेट करते हैं आइटम को, वैल्यू को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो ये हुआ पहला कि हम वेरिएबल का नेम लिया, इक्वल लिखा, देन जितने वेरिएबल वैल्यू हैं उस वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं उसको कॉमा सेपरेटेड से इसमें लिख दिया एक ही लाइन में। रन करते हैं, अब देखते हैं डॉलर मार्क्स में क्या सब डेटा आता है हमारा, या हम ऑल डेटा एक वेरिएबल में स्टोर करा पा रहे हैं। एक और सिंटैक्स होता है इसका, सेकंड सिंटैक्स क्या है, डॉलर मार्क इक्वल एट द रेट एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट। इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट में आप अपना डेटा सेम एज इट इज ही इसमें लिख दें। तो ये सेकंड है, ये फोर्सफुली इंडिकेट कर रहा है, और ये डायनेमिक भी माना जाता है, लेस टाइम लेता है वाइल परफॉर्मिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और इसको हम डॉलर मार्क रन करते हैं, तो ये भी हम रन कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर मान लो ये तो हम एक बार में सारा डेटा हम प्रिंट कर पा रहे हैं, बट आपको केवल यही डेटा चाहिए इस में से, तो आप इसको कैसे प्रिंट करेंगे। तो क्या आपको केवल लास्ट वाला डेटा चाहिए, क्या केवल स्टार्टिंग वाला डेटा चाहिए, तो आपको इसको एक्सेस करने के लिए, तो एक्सेस कैसे किया जाता है, एक्सेसिंग डेटा या आइटम ऑफ एरे। क्या सिंटैक्स होता है, पहले वेरिएबल का नेम लिखें, क्या है हमारा, मार्क, देन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में आप पोजीशन बता दें किस पोजीशन पे वो आइटम अवेलेबल है, ये उसी को डिस्प्ले कराएगा। मेरा आइटम किस पोजीशन पे है, एलिस 1 2 दूसरी पोजीशन पे, बट काउंटिंग जो स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती। अगर 0 से काउंट करें तो क्या होगी, 0 1, इसकी 1 होगी, यहाँ पर 1 नंबर दे देंगे और इसको प्रिंट करा देंगे। तो ये एलिस प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 दूंगा तो 2 पे हमारा कौन सा 0 1 2 ट्रू है, तो ये इसकी वैल्यू देगा ट्रू। इसी तरह से 0 भी दे सकते हैं आप, 0 पे क्या हमारा 70। तो ये हमारा 1 बाय 1 आइटम कैसे एक्सेस करते हैं एरे का, ये वो मेथड है। तो ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड और होता है हमारा, ये होता है हमारा
फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे, और रिवर्ट डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, हम नंबर जो है निगेटिव में देते हैं, और निगेटिव में देते हैं तो निगेटिव नंबर के थ्रू भी हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सेम सिंटैक्स, स्क्वायर ब्रैकेट वेरिएबल का नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम पोजीशन बताएंगे नेगेटिव नंबर में। तो नेगेटिव नंबर में हम इस तरह से स्टार्ट कर रहे थे, पॉजिटिव में इस तरह से एक्सेस कर रहे, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। अब काउंटिंग जो है रिवर्स डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में इस तरह से काउंटिंग होगी, और ये काउंटिंग होती है -1 से स्टार्ट। यहाँ पर जो काउंटिंग स्टार्ट हो रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 से, तो ये -1 -2 -3, तो आप -2 देंगे तो ये कौन सा है, एलिस है हमारा। देखते हैं क्या एलिस को है, यस। अगर -1 देते हैं तो ये लास्ट वाला जो है हमें रिप्रेजेंट करेगा, और -3 देते हैं तो ये हमारा 70 डिस्प्ले कराएगा। तो ये हमारी दो डायरेक्शन होती है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आप कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर के थ्रू एक्सेस करना, निगेटिव नंबर के थ्रू एक्सेस करना। इस नंबर को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, हम इस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये हमारा हुआ एरे का कॉन्सेप्ट, एरे में कैसे स्टोर कर सकते हैं। एक और होता है जिसमें हम एक ही वेरिएबल में मोर देन वन आइटम को स्टोर करा सकते हैं, वो दूसरा है हैश टेबल। देखते हैं हैश टेबल। हैश टेबल एक डिक्शनरी होती है जिसमें की वैल्यू की फॉर्म में आइटम स्टोर करते हैं। तो इसमें हम मोर देन वन आइटम स्टोर कर सकते हैं इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, वो आइटम की फॉर्म क्या होगी, की वैल्यू की फॉर्म में होगी। तो उसको देखते हैं की वैल्यू की फॉर्म में क्या होता है। सिंटैक्स क्या है, @ देन यहाँ पर हमने यूज़ किया था पैरेंथेसिस, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो है की डिफाइन करेंगे, देन वैल्यू। तो की फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट का नेम स्टोर करा रहे हैं, तो नेम हमने लिखा, नेम, देन इक्वल, इक्वल में आप वैल्यू दे दें, क्या वैल्यू है, एलिस, एंड यहाँ पे सेमी कोलन। दूसरा आइटम हमारा, ये पहला आइटम हुआ, दूसरा आइटम हम फॉर एग्जांपल एज लेते हैं, एज में हमने 23 और सेमी कोलन, ct हमने दी, इक्वल, स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेते हैं, तो ये स्ट्रिंग हम लिया नोएडा। ठीक है, ये हमने हैश टेबल क्रिएट कर ली। अभी हमने स्टोर नहीं कराया, इसको स्टोर कराना पड़ेगा हमें वेरिएबल में, स्टूडेंट वेरिएबल में हमने स्टोर करा लिया, सिंगल वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं। अब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, तो अब हम प्रिंट कर पाते हैं। ये दो कॉलम हमें रिटर्न कर रहा है टेबल फॉर्मेट में, नेम एंड वैल्यू। नेम में हमारी कीज़ है, और वैल्यू कॉलम में हमारी वैल्यू है इस की अगेंस्ट में। ठीक है, इसको हम की बोलते हैं, जो हम डिफाइन करते हैं ये की है। अगर आप, ये फर्स्ट वे है डिक्लेरेशन का। सेकंड वे क्या होता है, मोर देन वन लाइन में हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो डॉलर स्टूडेंट इक्वल @ एंड ब्रेकेट एंड ब्रेक कर देंगे यहाँ से, और अपना नेम यहाँ पर हमने लिया, हम इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और मल्टीपल लाइन में है तो हम इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक ब्रेक। तो यहाँ पर हम सेमी कोलन यूज़ कर रहे थे यहाँ ईच आइटम को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे थे कॉमा यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर सेमी कोलन यूज़ कर रहे हैं। बट अगर इस फॉर्म में लिखते हैं मल्टीपल लाइन में, तो आपको सेपरेट करने के लिए सेमी कोलन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रेक ही बता रहा है ये सेपरेट है।
जब मल्टीपल लाइन में कर रखा है तो आपने, तो इस तरह से भी आप इस वेरिएबल को, हैश टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट करते हैं, देखते हैं। अब एक पर्टिकुलर आइटम को कैसे एक्सेस करेंगे, मान लो आपको केवल कीज चाहिए इसकी, नेम एज सिटी, तो वो कैसे करेंगे, डॉलर स्टूडेंट डॉट कीज, डॉट लिखेंगे और कीज लिख देंगे, तो ये कीज दे देगा हमें। और वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़, तो ये केवल वैल्यूज़ दे देगा। अगर आपको की पता है और उसकी वैल्यू चाहिए क्या है, तो कैसे एक्सेस करेंगे, सेम सिंटैक्स है एक्सेसिंग का। हैश टेबल से कैसे एक्सेस करना, वेरिएबल का नेम, क्या हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट देन स्क्वायर ब्रैकेट में आप उस की नेम देंगे। की का नेम देते वक्त आपको एनक्लोज करना होगा, यानी इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल और डबल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, नेम लिखता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ। आप देख सकते हैं एलिस ने वैल्यू दे दी की किया गया इसमें। तो ये नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आप सेम भी लिख सकते हैं और किसी फॉर्म में लिख सकते हैं की को, ठीक है। अब आपको एज एक्सेस करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे एज की, आपको पता है। इस तरह से आप पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम वेरिएबल में मोर देन वन आइटम को कैसे स्टोर कर सकते हैं, एरे के थ्रू स्टोर कर सकते हैं, हैश टेबल के थ्रू स्टोर कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी स्टोर कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट हैश टेबल के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आता है न्यू हाइफन ऑब्जेक्ट कमांड, देन यहाँ पर टाइप पीएस ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पर प्रॉपर्टी एंड हैश टेबल। हैश टेबल हमारी है डॉलर स्टूडेंट, ठीक है। अब ये हमारा वेरिएबल है, अब इस वेरिएबल में हम ऑब्जेक्ट स्टोर कराएंगे स्टूडेंट और ओबीजे, ठीक है। अब स्टोर कराते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का व्यू जो होता है डिफरेंट होता है, आप देख सकते हैं टेबल की फॉर्म में होता है, और हैश टेबल प्रिंट कर रहे थे तो हमें इस तरह से रिजल्ट दिख रहा था, और ऑब्जेक्ट का डेटा इस तरह से दिख रहा था। अब ऑब्जेक्ट से इस वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है ना, एक्सेसिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी हो तो कैसे करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम, फिर डॉट, डॉट के बाद आप जो प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी। अब ये सजेस्ट भी करता है, जैसे एज करना है तो एज, अब एज प्रिंट कर रहा। अब यहाँ पर आपको नेम यूज़ करना है, नेम प्रिंट करना है तो केवल नेम देगा ये। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था ऑब्जेक्ट का स्टोरिंग वे, इसमें भी मोर देन वन, और ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया जाता है हैश टेबल की हेल्प से क्रिएट किया जाता है।